केसरिया बालम आओ हमारे देश। बेटी, मरीज के लिए थोड़ा गर्म पानी ले आओ। गुरुजी, ये बच तो जाएगा ना? बचना तो इसके भाग्य में लिखा है, इसलिए भगवान ने इसकी मदद के लिए तुम्हें भेज दिया। चिंता मत करो, होश में आते ही ये खतरे से बाहर हो जाएगा। सत्यव्रत, जी गुरुजी। जाकर हल्दी का लेप बना लो। जी। लाओ बहन, इसे मुझे दे दो। आओ बहन, मरीज के लिए हल्दी का लेप बनाते हैं। बाहर की हवा इसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, इसे अंदर ले चलो। चलो। लो, इस हल्दी के साथ थोड़ी सी जड़ी बूटी भी पीस लो। सत्यव्रत किसी अच्छे घराने का लगता है। किसी ने इसे बेरहमी से मारा है। इसका होश में आना बहुत जरूरी है। गुरुजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इनके इलाज में कोई कमी नहीं रखेंगे। रुक्मी, ले आई दवा? मेरे पास दे दो। सत्यव्रत, ये दवाई इसके जख्मों पर लगा देना। इसके असर से इसको जरूर होश आ जाएगा। लगा दो। गुरुजी, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जरूर ठीक हो जाएंगे। तुम जाकर सेवा में ध्यान दो। जी। ओहो, अब ऐसी भी क्या नाराजगी है कि आपने फोन भी बंद कर रखी हो। बात कहूं ठाकुर साहब, आप भी हर बीन की तरह हमारे से डरने लगे हो ना। अब मैंने आपसे जो भी कहे हो, जो आपने गलत लागे तो आप हमारे कान खींच लेना बस। अरे पर हमारे को फोन तो करो। जानो ठाकुर साहब, आपके मारे से नाराज रहने से घर वाले मारे को बहुत सता रहे। अब आप जल्दी आ जाओ और बता दो सबने कि आपकी बींदड़ी की कोई गलती ना है। अब मैंने आपसे जो भी कहे हो वो तो हम दोनों का मामला है ना? अच्छा चलो, मैं अपना कान पकड़ू। अब आप ही जाओ ठाकुर साहब, आप जानो हो ना, आपके बिना हमारे को चैन। कैसे कपड़े पहन रखे मैंने? अरे ठाकुर साहब को तो ऐसा फीको रंग बिल्कुल पसंद ना। अरे बावड़ी हो गई है तू, जो ये ऐसे कपड़े पहनकर बैठी है। एक काम करो, उनके आने से पहले मैं तैयार हो जाती, फिर जब वो आवेंगे हरे को देखेंगे तो उनको गुस्सा खत्म हो जाएगा। समझन साहब, हमारी छोरी का ख्याल रखना। उसे थोड़ा सा समय दे दो, वो भी सच्चाई ने मार के जीने की आदत डाल लेवेगा। अच्छा, अब हम चलें।
दादी से आज्ञा दे। रसाल, तू इतना सच-सवर के कटी जा रही? तायसा, कि आपने कभी ताया सा के नाराज होने पर सच सवर कर उनके वास्ते उनकी मनपसंद की खाने की चीजें ना बनाई है? मैं ठाकुर साहब को खुश करने वास्ते उनकी मनपसंद को गाजर को हलवो बनाने जा रही हूँ। आप देख लेना, तुम्हारे हाथ को गाजर को हलवो खाएंगे ना, उनको सारो गुस्सा खत्म हो जाएगा। ताई साहब, उनके आने को समय हो गया है, मारे को भंडारे में जाकर हलवो बनाने दो, वरना वो फिर मारे से नाराज हो जाएंगे और मारे को उन्हें खुश करने को मौका ना मिलेगा। रुक जा रसाल, अब मैं थारे पागलपन की वजह से इस हवेली में और कोई अपशकुन ना होने दूंगी। जिसके लिए तू इतना सच सवर रही है वो अब इस दुनिया में ना है। तू रणवीर की विधवा है और तू इस तरह हमारे भतीजे रणवीर का अपमान ना कर सके हैं। देख रहे हैं आप सब लोग, अभी तक रणवीर की आत्मा को शांति भी ना मिली है और ये उसके लिए गाजर का हलवा बनाने जा रही है। देख रहे हैं आप लोग क्या कर रही है आपकी छोरी। अरे इसी से बात कर कर आखिरी बार मारो छोरो, नाराज होकर चले गए हो हमेशा के लिए। अब काहे कर रही है ये नाटक? मान मर्यादा का भंग करके मारे छोरे की आत्मा को ठेस पहुंचा रही है। अरे तू काहे ऐसी हरकत कर रही है? जा जाके कपड़े बदल। अरे जाना छोरी। माँ, आप क्या बोल रही हो? मारे को कुछ समझ में ना आ रही है। अरे ऐसा क्या करने जा रही हूँ कि कोई मारे से नाराज हो रहे हो तो कोई गुस्सा हो रहे हो है। और आप लोग भी सुनो, हमारे ठाकुर साहब वास्ते काम करने से आप लोग मारे को ना रोक सको, वरना उनके आते ही मैं उनसे शिकायत कर दूंगी और जो उन्होंने आप लोगों पर गुस्सा किया तो वो हमारी जिम्मेदारी ना है। थारे पर पागलपन सवार है, पर इसका मतलब ये ना है कि हम सब भी रस्में भूल जाएं। चल अपने कमरे। ताई साहब क्या करियो? छोड़ो गाड़ी को। ताई साहब, ताई साहब छोड़िए इन्हें, मैं भाभी साहब को उनके कमरे तक लेकर जाती हूँ। चलिए भाभी साहब। मुमल, तू भी बताना अपने भाई साहब, ताई साहब की वजह से मैं उनके वास्ते गाजर को हलवा ना बना पाई। हाँ हाँ भाभी साहब, मैं भाई साहब को बोल दूंगी। आप चलिए अपने कमरे में। चलिए भाभी साहब। कैसे संभालेगी ये फूल सी बच्ची अपने आप को? ठाकुर साहब, रसाल की जो हालत है, मन लागे है कि उसे अपने साथ गांव लेकर के जाए। या रहेगी तो। संदीसा, आप रसाल ने अपने घर ले जाने की बात करो। आप ऐसा सोच भी कैसे सको? अरे आप लोग कहीं भूल गए कि रसाल की कोख में सवेली का वारिस पड़ रहा है। एक रसाल के पागलपन की वजह से हम रणवीर की होने वाली आखिरी निशानी को भी खो देंगे। चंचल ठीक कह रही है। पर ठाकुर साहब, ये सरदार साहब की बात सही है जी, आप समझ काहे नहीं रहे। वैसे भी रसाल को विधवा के रूप में देख के गांव वाले कई सवाल उठाएंगे। उन्हें तो अभी तक ये भी मालूम ना है कि रसाल हवेली की बींदड़ी है। हम उसे यहाँ से ना ले जा सके हैं जी। आप चलो। आज्ञा दो ठाकुर साहब। आओ मासा, आओ।
चाची जी, काहे रोक लिया आपने रसाल को? आप भी तो चाहो कि ये दोनों बहनें इस हवेली से चली जावे, फिर रसाल को क्यों रोक लियो? एक बात मत भूलना कि रसाल कहीं भी चली जाए, उसका होने वाला बच्चा उसके साथ जाएगा। और अठे रसाल हमारी आंखों के सामने रहेगी, तभी तो मैं रणवीर की आखिरी निशानी को मिटा सकूं। और जैसे ही रसाल का गर्भपात हो जाएगा, फिर देखना मैं सबसे कह के रसाल को भी रुक्मी की तरह इस हवेली से बाहर फेंकवा दूंगी। वाह जीजी, समझो आप घनी दूर की सोचो। गुरुजी, भज गोविंद। गुरुजी, उस बेहोश आदमी ने होश आ गया? जख्म भर रहे हैं, जड़ी बूटी का असर होते दिखाई दे रहा है। अच्छा, तुमने क्या फैसला किया है? गुरुजी, मैं अठे मठ में ही रहकर मठ की सेवा करना चाहूंगी। इस मठ से जुड़ने के लिए संसार के सभी मोह माया त्यागने पड़ते हैं, इसलिए सांसारिक दुखों से घबराकर भागो मत, उसका सामना करो, समाधान भी अवश्य होगा। वैसे भी हमारा मठ एक जगह स्थित नहीं होता। 10-15 दिन डेरा डाला, फिर किसी और गांव, किसी और शहर। हमारा मकसद दुखियारों को साथ लेकर अपनी तादाद बढ़ाना नहीं है, बल्कि दुखियारों की सेवा करना, उनका सही मार्गदर्शन करवाना है। और जो दुनिया के सारे रास्ते छोड़कर मोह माया त्याग कर सेवा की भावना से यहाँ आता है, वही इस मठ का सेवक बन सकता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन संसार का नियम है, भगवान का वरदान है। उसे बिना किसी ठोस वजह से ठुकरा देना ना भगवान का अपमान, और उस अपमान से मुक्ति पाने के लिए इस मठ के सदस्य को सारा जीवन भगवान की सेवा में लगाकर क्षमा मांगते रहना होता है। भगवान के साथ साथ दुखियारों की सेवा में जीवन अर्पित करना होता है। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी करने का मतलब पछताना होता है। तो मठ के दूसरी जगह जाने से पहले अपने लिए रास्ता चुन लो कि तुम्हें किस तरह यहाँ जीवन अर्पित करना है, या फिर उस दुनिया में लौट जाना है जिसे तुम नफरत समझकर छोड़ देना चाहती हो। क्या पता वो प्यार ही रहा हो जिसे पहचानने में तुमने भूल कर दी हो। सोच लो, इस मठ के किसी और जगह कूच करने से पहले अपना इरादा पक्का कर लो। तब तक तुम मठ के सभी लोगों को देखो कि वो किस तरह मठ की और मठ में आने वाले लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये देखो बेटा, इस बांस की काठी को पहले इस चिपकाने वाले घोल में डुबोते हैं और फिर इसे चंदन के पाउडर में घुमाते हैं, और जब ये सूख जाए ना तो इसे आश्रम के नाम वाले कागज में पैक करके लपेट देते हैं। और वो देखो, वो लोग प्रसाद पैक कर रहे हैं, और वो शारदा माई हैं। जड़ी बूटी का बड़ा ज्ञान है उन्हें। दवाई के साथ लोबान भी अपने हाथों से ही बनाती है वो, जिसके धुएं से ना सिर्फ घर में शुद्धता होती है बल्कि हमारे शरीर के रोग का भी इलाज होता है। और फिर हमारे मठ की आर्थिक सहायता भी इन्हीं से मिलती है। अब तुम्हें भी मठ के आर्थिक योगदान के लिए कुछ काम करना होगा। बताओ तुम क्या कर पाओगी? ये लोग मिट्टी का दिया और कुल्हड़ बना रहे हैं।
तुम्हें आता है कुछ मिट्टी से बनाना? रुक्मिणी, 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 तुम्हारे हाथ में तो भगवान की कितनी बड़ी देन है। कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है तुमने कान्हा की। हमारे इस पूरे मठ में किसी में ये हुनर नहीं है। कई बार हम सब ने कोशिश की कि कान्हा की मूर्ति बनाए, पर नहीं बना पाए। तुम्हें नहीं मालूम रुक्मिणी, इन मूर्तियों को बेचकर तुम इस मठ के लिए कितना आर्थिक लाभ दिला सकती हो। मठ के दूसरी जगह जाने से पहले अपने लिए रास्ता चुन कि तुम्हें किस तरह यहाँ जीवन अर्पित करना। गुरुजी, हमारे को मार्ग मिल गया है। कान्हा की मूर्ति बनाकर मैं मठ में और मठ में आने वाले लोगों की सेवा कर सकूं। कान्हा ने हमारे को मार्ग दिखा दिया है गुरुजी। अति सुंदर। तुमने कैसे बनाई इतनी सुंदर मूर्ति? मिट्टी से खेलते खेलते ही बड़ी हुई हूँ गुरुजी। खिलौने बनाते बनाते कब कान्हा की मूर्तियां बनाने लग गई, ये हमारे को भी ना मालूम हुआ। जीविका चलाने वास्ते शायद भगवान जी की यही मर्जी रही होगी। पर अब मैं मठ के वास्ते कान्हा की मूर्तियां बनाकर सेवा करना चाहूँ। हमारे को अठे हमेशा वास्ते रहने का आशीर्वाद दे दो गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, वो बेहोश आदमी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब होती दिख रही है। ये औषधि का असर तो हो रहा था, उसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। चलो चलकर देखते हैं, आओ। आइए गुरुजी।